एक सवाल है, अगर तुम्हारा फोन एक दिन के लिए छिन जाए तो तुम बेचैन हो जाते हो, बार बार उसे याद करते हो। लेकिन अगर नमाज छूट जाए तो क्या तुम्हें उतनी ही बेचैनी होती है? सच बताना, दिल से। आज इंसान के पास हर चीज के लिए टाइम है। रील्स देखने का टाइम है, चैट करने का टाइम है, गेम खेलने का टाइम है। लेकिन जैसे ही अजान होती है, हम कहते हैं थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे। और यही थोड़ा बाद में धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज सही हुई तो बाकी सारे अमल भी सही हो जाएंगे, और अगर नमाज ही खराब हुई तो बाकी सब बेकार हो जाएगा। सोचो, जिस चीज का हिसाब सबसे पहले होना है, हम उसे सबसे आखिर में रखते हैं। फोन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें हमारी दुनिया है, हमारी खुशी है, हमारा टाइम पास है। लेकिन नमाज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें हमारी आखिरत है, हमारा सुकून है, हमारा असली मकसद है। फोन तुम्हें कुछ मिनट की खुशी देता है, लेकिन नमाज दिल को सुकून देती है, जिंदगी को सही रास्ता देती है। सोचो, अगर अल्लाह तुमसे कह दे, मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए, बस 5 बार मुझे याद कर लो, तो क्या ये ज्यादा है? लेकिन हम क्या करते हैं? जब नमाज का टाइम आता है तो हम कहते हैं, अभी बिजी हूं, अभी मूड नहीं है, अभी काम है। और फिर वही इंसान घंटों फोन चला सकता है, बिना थके, बिना रुके। सच ये है, हमने नमाज को हल्का समझ लिया है। याद रखो, नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये तुम्हारा कनेक्शन है अल्लाह से। और जब ये कनेक्शन कमजोर हो जाता है तो जिंदगी से सुकून भी चला जाता है। फिर इंसान कहता है, दिल परेशान है, टेंशन है, नींद नहीं आती। लेकिन वो ये नहीं समझता कि उसने खुद ही अपने सुकून का दरवाजा बंद किया है। जब तुम सजदा करते हो तो तुम अल्लाह के सबसे करीब होते हो, और उसी वक्त तुम्हारी दुआ सबसे जल्दी कबूल होती है। लेकिन हम उस पल को भी इग्नोर कर देते हैं। सोचो, अगर आज तुम्हारी आखिरी नमाज होती तो क्या तुम उसे भी ऐसे ही छोड़ देते? अगर आज आखिरी अजान होती तो क्या तुम कहते, थोड़ा बाद में? मौत कभी बताकर नहीं आती, और नमाज कभी कज़ा करके पूरी नहीं होती। आज फैसला कर लो, फोन तुम्हें कंट्रोल करेगा या तुम फोन को कंट्रोल करोगे। आज से नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, काम हो, नींद हो या कोई भी बहाना। क्योंकि जिस दिन नमाज ठीक हो गई, उस दिन जिंदगी भी ठीक हो जाएगी। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अभी से शुरू करो, कल से नहीं। और इस बात को आगे पहुंचाओ, क्योंकि शायद तुम्हारी वजह से किसी की नमाज शुरू हो जाए और वही तुम्हारे लिए सवाब बन जाए।